बांग्लादेश के इन्हीं जिहादियों ने कुछ दिन पहले सड़क पर वीराथू जी के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। म्यांमार के ब्रह्मदेश के वीराथू, जिन्होंने जो नरसंहार करने वाले रोहिंग्या हैं उनको अपने देश से बाहर निकाला था, उसके ऊपर कार्रवाई करो का अभियान आंदोलन सड़कों पर करने वाले ये जिहादी आज खुद क्या कर रहे हैं आपके सामने। उन्होंने तो शांति स्थापित करने के लिए किया था, वीराथू ने तो अत्याचारी अन्याय करने वालों के खिलाफ किया था, यहां पर तो शांतिपूर्ण हिंदू समाज के विरुद्ध हो रहा है। देखिए कैसा दिखावा है। मैं आचार्य हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से प्रमोद मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रमोद जी बोलिए। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। सुरेश जी, जिस तरह से एक श्लोक है संस्कृत का कि सठे साठ्यम समाचरेत, ये उतरता है और इस समाज के लिए विशेष रूप से उतरता है कि जिस तरह से हम वहां बांग्लादेश पर देख रहे हैं कि हिंदू की क्या परिस्थितियां हैं, हिंदू के साथ कैसा अन्याय और अत्याचार बराबर हो रहा है। यहाँ तक कि संत महात्माओं को भी वो टारगेट करते हैं, जो जानते हैं कि संत महात्मा अगर आगे बढ़ते रहेंगे और वो इस समाज को, हिंदू समाज को, सनातन की वृद्धि करते रहेंगे, ज्ञान से, विज्ञान से, धर्म से, शास्त्र से कहीं ना कहीं बढ़ावा देते रहेंगे, इसलिए टारगेट करते हैं वहां पर विशेषकर हिंदू समाज को और संत महात्माओं को। तो इनके ऊपर ये श्लोक चरितार्थ होता है कि सठे साठ्यम समाचरित, हिंदू को एकत्र होकर के और अपने विशेष तरीके से और सामुदायिक तरीके से इकट्ठा होकर के इनका विरोध करना चाहिए। जिस तरह से अभी आपके माध्यम से मैंने सुना कि दिल्ली की जंतर मंतर में, मुंबई कल्याण में और उत्तरकाशी में जो कर, तो यहाँ पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू है जहां भी है वो इकट्ठा होकर के इनमें भाग ले और समूह बना करके आगे बढ़े। यही नहीं कि वो विस्फोटक तरीके से या एक तरह से बिखर करके चले कि नहीं जी हम जातियों बटे हुए हैं, हम ये हैं, हम वो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ आवश्यकता है, यहाँ जरूरत है एक होने की, एकता दिखाने की, एकता समझने की, एक होने की जरूरत है। यहाँ पर जातियों में नहीं, एक हिंदुत्व एक होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पर अगर एक हिंदू होता है, सरकार से अपील करता है, सरकार उस पर भी ध्यान देगी और सरकार के माध्यम से जो वहां पर हिंदू बैठे हुए हैं, बांग्लादेश की हिंदू जो आज की परिस्थितियां हो रही हैं, जो आज की घटनाएं हो रही हैं, वो बिल्कुल सच है कि हाँ सरकार ध्यान देगी तो बिल्कुल वहां पर हिंदू को सुरक्षा मिलेगी। नहीं तो हम लोग कश्मीर को देखा हमने 92, 91, 90 में, हमने पाकिस्तान को देखा, हमने पाकिस्तान के हिंदुओं को देखा जिस तरह से बर्बरता कर रहे हैं। तो बिल्कुल भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जिस तरह से आजादी के समय हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हुई, जो बच्चों को पैर पकड़ करके ऊपर और तलवार से 2 टुकड़े करते थे, उछाल करके करते थे, जिस तरह से सिख धर्म में गुरुओं के साथ किया गया, ये बिल्कुल वही दैत्य हैं। इनको दैत्य की श्रेणी में यही कहा जाएगा क्योंकि मानव तो कहीं से दिख नहीं रहे लोग, और मानव कहलाना मतलब मानव के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाना है। तो मानव कहीं से नहीं है, ये दैत्य ही, जो 3 श्रेणियां दी जाती है, मनुष्य और दैत्य और देवता, तो ये 3 श्रेणियों में दैत्य ही है। कहा गया रामायण में, रामचरितमानस में कि मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, जाकर यह आचरण भवानी, निश्चर सम जानव ते प्राणी। तो सुरेश जी ये वही दैत्य है, ये वही निश्चर है, कहीं अलग से नहीं आए हैं। तो इनके साथ जहां तक हो सके हिंदू को समूह बना करके और सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार पेश आओ करो। नहीं करोगे तो क्या करेगा सामने, वो प्रत्यक्ष देख लीजिए, वो प्रत्यक्ष बांग्लादेश दिखा रहा है और भारत में भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये लोग करते रहते हैं। तो जागरूक होने की जरूरत है सुरेश जी, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हर हिंदू को साथ में जुड़ने की जरूरत है, समूह बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है जागने का और जाग करके कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो बहुत आवश्यकता है कि ये सरकार से अपील करके और उस सरकार पर अपेक्षाएं बोली जानी चाहिए। उग्रवादियों ने हिंदू मंदिर की तोड़फोड़ की, वही दूसरी तस्वीर में फिरंगी बाजार में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की, नए वीडियो आ रहे हैं और वहां पर मंदिरों की तोड़फोड़ बढ़ रही है, हिंदुओं के घरों पर हमले भी बढ़ रहे हैं। यह वीडियो तो यही कहता है कि कैसे फिरंगी बाजार में क्या हुआ। ये देखिए, ये एक मंदिर है, पुरातन मंदिर है, आश्रम और मंदिर, ये संयुक्त आश्रम मंदिर का गेट कितना छोटा सा किया गया है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, और अंदर ये मंदिर है, इसमें कैसे तोड़फोड़ की गई, ये भीड़ झुंड में कैसी दिख रही है। देखिए क्या हो रहा है हिंदू मंदिरों पर, जिन कसाईयों के हाथ जो लग रहा है वो उसको काटने का प्रयास कर रहा है। ये अल्लाह को खुश करने के लिए करो।
ऐसे नारे मस्जिदों से दिया जा रहा है। मस्जिदों पर लगे हुए स्पीकर से जो आवाज आ रही है वो बता रही है कि उस्काया जा रहा है लोगों को कि यही वक्त है, जो जो कर सकते हो करो और हिंदू मुक्त बांग्लादेश करो। ये आवाज सुनकर ये हाथ में शस्त्र लेकर सड़क पर निकलते हैं और आसपास के मंदिरों को तोड़ देते हैं।